सास ने मरते वक्त पलटी ऐसी बाजी, वसीयत खुली तो लालची बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरानी की बेटी कैसे बनी करोड़ों के साम्राज्य की वारिस। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके हाथों में सत्ता और संपत्ति की चाबी आ जाती है। तिजोरी की खनक अक्सर लोगों को इतना अंधा कर देती है कि वे भूल जाते हैं कि उस तिजोरी को भरने वाले हाथों ने कितनी मेहनत और कितना त्याग किया होगा। धन का अहंकार रिश्तों की नींव को दीमक की तरह चाट जाता है, लेकिन कई बार खामोश रहने वाले बुजुर्ग अपनी खामोशी में ही कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो लालच के नशे में चूर लोगों को जिंदगी भर का सबक दे जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही दूरदर्शी और मजबूत माँ की है, जिसने अपने जीते जी लालची बहू और नालायक बेटे का हर तमाशा चुपचाप देखा, लेकिन जाते जाते एक ऐसा आईना दिखा गई जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कल्याणी देवी इस शहर का एक बहुत ही जाना माना और सम्मानित नाम थी। उनका जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। जब वे मात्र 30 वर्ष की थी, तब उनके पति का एक भयानक बीमारी के कारण निधन हो गया था। उस समय उनका बेटा राघव बहुत छोटा था। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने कल्याणी देवी की संपत्ति हड़पने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्याणी देवी कच्ची मिट्टी की नहीं बल्कि फौलाद की बनी थी। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति की छोड़ी हुई छोटी सी जमा पूंजी से व्यापार की शुरुआत की। दिन रात एक करके, कड़ी धूप और बारिश की परवाह किए बिना, कल्याणी देवी ने शहर के बाहरी इलाकों और राजमार्ग पर पेट्रोल पंप स्थापित किए। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उन्होंने पूरे राज्य में अपने पेट्रोल पंपों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई जगहों पर बैंक के एटीएम की फ्रेंचाइजी भी दी, जिससे हर महीने लाखों रुपयों का निश्चित किराया आने लगा। कल्याणी देवी ने अपने दम पर करोड़ों का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, इसे देखकर एक बड़े बड़े व्यापारी भी दांतों चले उंगलियां दबा लेते थे। लेकिन कल्याणी देवी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका इकलौता बेटा राघव था। राघव ने बचपन से ही केवल सुख सुविधाएं देखी थी। उसने कभी अपनी माँ का संघर्ष नहीं देखा था। जब राघव बड़ा हुआ तो उसका विवाह मीनाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी और लालची लड़की से हो गया। मीनाक्षी को केवल पैसों, महंगी गाड़ियों और समाज में अपनी झूठी शान दिखाने से प्यार था। विवाह के बाद से ही मीनाक्षी की नजर कल्याणी देवी की तिजोरी और उनके विशाल व्यापार पर थी। राघव अपने व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसे तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमना और दिखावा करना पसंद था। उसका सपना एक लैंड रोवर डिफेंडर जैसी महंगी और आलीशान गाड़ी खरीदने का था, ताकि वह समाज में अपना रुतबा दिखा सके। कल्याणी देवी यह सब देखती थी और भीतर भीतर कुढ़ती थी। उन्होंने कई बार राघव को व्यापार की जिम्मेदारियां सौंपने की कोशिश की, लेकिन राघव हर बार अपनी लापरवाही से लाखों का नुकसान कर बैठता था। इसी घर में पिछले 20 सालों से शांति नाम की एक नौकरानी काम कर रही थी। शांति की एक बेटी थी, नंदनी। कल्याणी देवी ने हमेशा नंदनी को अपनी बेटी की तरह माना था। जब कल्याणी देवी ने देखा कि नंदिनी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उसकी शिक्षा का सारा खर्च उठाया। नंदनी ने भी कल्याणी देवी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और व्यापार प्रबंधन एमबीए में स्वर्ण पदक हासिल किया। समय का पहिया घूमता रहा। उम्र के 7वें दशक में प्रवेश करते ही कल्याणी देवी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। उन्हें लकवा मार गया और वे पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई। उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह से सचेत था। कल्याणी देवी के बीमार पड़ते ही मीनाक्षी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। जिस दिन डॉक्टर ने बताया कि कल्याणी देवी अब शायद कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगी, उसी रात मीनाक्षी उनके कमरे में आई। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। माँ जी, अब आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। आपके हाथ भी कांपने लगे हैं और आपकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। ऐसे में घर की तिजोरी की चाबियां और व्यापार के कागजात आपके पास रहना सुरक्षित नहीं है। यह चाबियों का गुच्छा अब आप मुझे सौंप दीजिए। वैसे भी अब आपको इन पैसों का क्या काम? अब तो आपको बस भगवान का नाम लेना चाहिए। मीनाक्षी ने बहुत ही कड़वे और आदेशात्मक स्वर में कहा। कल्याणी देवी ने अपनी बेबस आंखों से अपने बेटे राघव की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा सब चुपचाप देख रहा था। राघव, तू भी यही चाहता है बेटा? कल्याणी देवी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। माँ, मीनाक्षी सही तो कह रही है। आप वैसे भी बिस्तर पर हैं। व्यापार और घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो मुझे ही पड़ेगी ना। आप चाबियां मीनाक्षी को दे दीजिए। राघव ने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया। कल्याणी देवी की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे रखा चाबियों का वह भारी गुच्छा निकाला और मीनाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। चाबियां मिलते ही मीनाक्षी की खुशी का
कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। अगले ही दिन से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मीनाक्षी ने कल्याणी देवी को उनके बड़े और हवादार कमरे से निकालकर घर के सबसे पीछे वाले एक छोटे और सीलन भरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया। इतने बड़े कमरे की आपको क्या जरूरत है माँ जी? वैसे भी आप दिन भर लेटी ही रहती हैं। इस कमरे में राघव का नया कार्यालय ऑफिस बनेगा। मीनाक्षी ने निर्दयता से कहा था। तिजोरी हाथ में आते ही मीनाक्षी और राघव ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। मीनाक्षी हर दिन नई और महंगी साड़ियां खरीदती, अपने दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी दावतें आयोजित करती। राघव ने भी तुरंत अपने लिए वह महंगी लैंड रोवर गाड़ी बुक कर ली जिसका वह सपना देखा करता था। उन्हें लगता था कि पेट्रोल पंप और एटीएम फ्रेंचाइजी से आने वाला पैसा एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखेगा। इन सब के बीच अगर कोई कल्याणी देवी की सच्ची सेवा कर रहा था तो वह थी नंदिनी। नंदिनी हर सुबह उठकर कल्याणी देवी को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और उनकी दवाइयों का पूरा ख्याल रखती। कई बार जब मीनाक्षी कल्याणी देवी को खाना देना भूल जाती या जानबूझकर उन्हें बासी खाना भिजवाती तो नंदिनी अपने हिस्से का खाना लाकर उन्हें खिलाती थी। तू क्यों मेरे लिए इतना कष्ट उठाती है बेटी? मैं तो अब एक वो पूछता हुआ दिया हूँ। कल्याणी देवी रोते हुए नंदिनी से कहती थी। नंदिनी उनके आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर जवाब देती, माँ जी, आपने मुझे शिक्षा देकर जो जीवन दिया है उसके सामने यह सेवा कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए मेरी सगी माँ से बढ़कर हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एक दिन मीनाक्षी ने नंदिनी को कल्याणी देवी के पैर दबाते हुए देख लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। ए लड़की, तुझे यहाँ इन बुढ़िया के पैर दबाने के पैसे नहीं मिलते हैं। जा जाकर रसोई का काम देख और सुन, आज के बाद इस कमरे में ज्यादा आने जाने की जरूरत नहीं है। बड़े आई मालकिन की चमची बनने वाली। नंदिनी चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई, लेकिन कल्याणी देवी की आंखों में उस दिन एक बहुत ही गहरा संकल्प दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसी रात नंदिनी को अपने पास बुलाया और इशारों में उसे एक डायरी निकाल कर लाने को कहा। वह डायरी कल्याणी देवी के गद्दे के बहुत गहरे हिस्से में छिपी हुई थी। लगभग 6 महीने तक बिस्तर पर घुट घुट कर जीने के बाद अंततः एक शांत रात में कल्याणी देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके निधन पर मीनाक्षी ने दिखावे के लिए बहुत आंसू बहाए। शहर भर के लोग उस महान महिला के अंतिम दर्शन के लिए आए। राघव ने भी अपनी नई महंगी गाड़ी में बैठकर मां के अंतिम संस्कार में जाने का नाटक किया। 13वीं का काम समाप्त होने के 2 दिन बाद कल्याणी देवी के पुराने और भरोसेमंद वकील राजेंद्र बाबू घर आए। उनके हाथ में एक भूरे रंग का मोटा लिफाफा था। मीनाक्षी उन्हें देखते ही उसी से फूल कर कुप्पा हो गई। वह जानती थी कि आज वसीयत पढ़ी जाने वाली है और उसे पूरा विश्वास था कि वह कागजों पर भी इस पूरे साम्राज्य की मालकिन बनने वाली है। राघव और मीनाक्षी बहुत ही शान से सोफे पर बैठे। घर के सारे नौकर, जिनमें शांति और नंदिनी भी शामिल थी, एक कोने में खड़े थे। वकील साहब, आप बिना किसी देरी के जल्दी से वसीयत पढ़ दीजिए। मुझे पता है माँ जी ने अपनी सारी संपत्ति, वो सारे पेट्रोल पंप, वो एटीएम की दुकानें और यह आलीशान घर मेरे और राघव के नाम ही किया होगा। आखिर हम ही तो उनके इकलौते वारिस हैं। मीनाक्षी ने अपने अहंकार में चूर होकर कहा। राजेंद्र बाबू ने अपनी ऐनक ठीक की और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मीनाक्षी जी, वसीयत में क्या लिखा है यह तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कल्याणी देवी जी ने यह वसीयत अपने लकवाग्रस्त होने से बहुत पहले ही तैयार कर ली थी और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की मनाही की थी। वकील साहब ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं कल्याणी देवी पूरे होशो हवास में अपनी यह अंतिम वसीयत लिख रही हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और अपने व्यापार को सींचने में लगा दिया। मैंने हमेशा चाहा कि मेरा बेटा राघव मेरी इस मेहनत को आगे बढ़ाए, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि राघव व्यापार संभालने के योग्य नहीं है। उसकी और मेरी बहू मीनाक्षी की नजरों में केवल मेरी संपत्ति का मूल्य है, मेरे संघर्ष और मेरे स्नेह का नहीं। पिछले कुछ महीनों में जब मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह जीवन जी रही थी, तब मुझे यह एहसास हुआ कि खून के रिश्ते हमेशा अपने नहीं होते और जो अपने नहीं होते वे कई बार खून से भी बढ़कर साबित होते हैं। मीनाक्षी के माथे पर पसीना आने लगा। राघव भी बेचैन होकर अपनी जगह पर हिलने लगा। राजेंद्र बाबू ने वसीयत का अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। मीनाक्षी ने कुछ समय पहले मुझसे मेरी तिजोरी की चाबियां छीन ली थी। उसे लगा था कि वह तिजोरी ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन मीनाक्षी, उस तिजोरी में केवल मेरे कुछ पुराने आभूषण, मेरे स्वर्गीय पति की एक पुरानी घड़ी और कुछ पुराने पत्र हैं।
मेरी असली संपत्ति वो तिजोरी नहीं थी। यह क्या बकवास है वकील साहब? आप सीधे सीधे बताइए कि पेट्रोल पंप और उस बाकी व्यापार का क्या हुआ? मीनाक्षी बीच में ही चीख पड़ी। शांत रहिए मीनाक्षी दी, मुझे पूरी वसीयत पढ़ने दीजिए, राजेंद्र बाबू ने कड़क आवाज में कहा और फिर से कागज की तरफ देखने लगे। राज्य भर में फैले मेरे सभी 10 पेट्रोल पंप और मेरे नाम पर पंजीकृत 15 एटीएम फ्रेंचाइजी, जिनका कुल मूल्य करोड़ों में है, मैं उन सभी को एक ट्रस्ट के अधीन कर रही हूँ और उस पूरे ट्रस्ट, उस पूरी कंपनी की प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी नंदनी को नियुक्त करती हूँ। यह सुनते ही जैसे उस कमरे में बम फट गया हो। मीनाक्षी के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। राघव का मुंह फूला का फूला रह गया। कोने में खड़ी नंदनी खुद अवाक थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नहीं, यह झूठ है, यह वसीयत जाली है। मीनाक्षी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। एक नौकरानी की बेटी करोड़ों के साम्राज्य की मालकिन कैसे बन सकती है? मैं इसे अदालत में चुनौती दूंगी। राजेंद्र बाबू ने बहुत ही ठंडे स्वर में जवाब दिया। आप किसी भी अदालत में जा सकती हैं मीनाक्षी जी, लेकिन यह वसीयत पूरी तरह से कानूनी और अचूक है। कल्याणी देवी जी ने नंदनी को केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसने उनकी सेवा की, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि नंदनी ने एमबीए किया और पिछले 3 सालों से कल्याणी देवी जी के निर्देश पर पर्दे के पीछे से वही इस पूरे व्यापार का वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल रही थी। वह इस व्यापार की रग रग से वाकिफ है। यह एक ऐसा सच था जिसके बारे में राघव और मीनाक्षी को कोई भनक तक नहीं थी। वे तो अपने झूठे रुतबे और नई गाड़ियों के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक चुकी है। और हमारा क्या? राघव ने हकलाते हुए पूछा। उसका अहंकार अब आंसुओं में बदल चुका था। माँ ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, इतने खर्चे बढ़ा लिए हैं, उसका क्या होगा? राजेंद्र बाबू ने वसीयत का आखिरी पन्ना पढ़ा। जिस आलीशान घर में तुम रह रहे हो राघव, वह घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन तुम्हारे उन लगातार व्यापारिक घाटों और तुम्हारे ऐशो आराम के खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने कुछ महीने पहले ही इस घर को बैंक में गिरवी रख दिया था। इस घर पर अभी भी 70 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। अगर तुम वह कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक यह घर नीलाम कर देगा। अगर तुम और मीनाक्षी अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो तुम्हें नंदनी के अधीन कंपनी में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करना होगा। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी मेहनत के आधार पर नंदनी तय करेगी। यही मेरा अंतिम निर्णय है। वकील साहब के शब्द खत्म होते ही मीनाक्षी धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। वह तिजोरी की चाबियां, जिनमें वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, अब केवल लोहे के कुछ बेकार टुकड़े लग रहे थे। जिस नौकरानी की बेटी को वह दुत्कारती थी, जिसे वह रसोई से बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, आज वह उसी लड़की के टुकड़ों पर मोहताज हो चुकी थी। राघव अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपनी माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने नई और महंगी गाड़ियों के लालच में अपनी उस माँ को खो दिया, जिसने उनसे एक राजा की तरह पाला था। नंदनी धीरे से आगे बढ़ी। उसने कल्याणी देवी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। उसके हृदय में कल्याणी देवी के लिए जो सम्मान और कृतज्ञता थी, वह अब और भी गहरी हो गई थी। उसने राघव और मीनाक्षी की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक जिम्मेदारी का भाव था। दोस्तों, माता पिता की खामोशी को कभी भी उनकी बेबसी नहीं समझना चाहिए। वे हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म को चुपचाप देखते हैं। जब संतान पैसों के लालच में अंधी होकर अपने संस्कार और अपना कर्तव्य भूल जाती है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उन्हें ऐसा सबक जरूर सिखाता है जिसकी टीस उन्हें जीवन भर सालती है। कल्याणी देवी ने यह साबित कर दिया कि धन की असली वारिस वह नहीं होती जो केवल तिजोरी पर हक जताना जानती हो, बल्कि वह होती है जो उस धन को कमाने वाले के त्याग और उसके सम्मान की रक्षा करना जानती हो। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। हमें टिप्पणियों में लिखकर बताएं कि क्या कल्याणी देवी ने वसीयत में जो फैसला लिया वह सही था। मैं विवेक वर्मा जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई और मर्मस्पर्शी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनसे निस्वार्थ प्रेम करें और खुश रहें। धन्यवाद।